कंस जो था वो पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का असुर था। जब समुद्र मंथन का प्रसंग चला तब भगवान विष्णु के द्वारा ये मारे गए थे। शुक्राचार्य जी के द्वारा संजीवनी विद्या के माध्यम से जीवित हुए। तब कालनेमी ने 100 वर्ष तक दूर्वा का रस पीकर ब्रह्मा जी को रिझाया था तप करके, और ये वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु भगवान के हाथों से हो। भारी बल जरासंध के यहाँ गए तो वहाँ का जो कुवलिया पीड़ हाथी था, बड़े बड़े मल्लों को उस हाथी ने पछाड़ दिया था और कंस ने सूंड से पकड़ के खींच कर लाया था। तब जरासंध ने कंस के साथ अपनी दोनों पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह किया था। अब जरासंध का जामाता मारा गया और जरासंध ने भगवान के साथ शत्रुता का बोध चित्त के अंदर भर लिया। बड़ी पवित्र बड़ी पावन कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पवित्र कथा। आप जानते हो कि ब्रज का प्रेम, ब्रज की गोपांगनाओं का प्रेम, इसको समझने के लिए उद्धव को भगवान ने भेजा था। आपके पास ज्ञान है, शब्दों का भंडार है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है कैसे बात बनेगी। हमारे पास रंग चढ़ता है संसार का जिस दिन ये समझ में आता है। गोपांगनाओं को समझाने गए उद्धव स्वयं ही समझ के आ गए। गोपांगनाओं ने कहा कि जिसकी याद भुलाई जाए उसे तो याद करना पड़ता है। यहाँ वो तो रोम रोम में रमे हैं। उद्धव तुम आए दौड़े पाती लेकर भये बोरे। अरे तुम संदेश लाए हो, तुम्हारा ज्ञान लाए हो, उसे कहाँ रखेंगे? हृदय में तो श्याम सुंदर समाया है। प्रेम की दीक्षा दी थी गोपांगनाओं ने। मैंने निवेदन किया था ज्ञान जब तप जाता है, पक जाता है, तब प्रेम हो जाता है। जाने कितनी व्यंजन लेकर आए थे, लेकिन गोपांगनाओं के चरणों की धूल अपने लिए लाए थे बृहस्पति, अद्भुत सखा उद्धव भगवान के। और मैं निवेदन कर रही हूं कि जब हम जगत के रंगों को देखते हैं, जरा सी जागृत दृष्टि से देखते हैं, तो समझ में आता है सत्य क्या है। नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नहीं हरि भजन धन कमाया है प्यारे। कहाँ तूने जीवन गवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है। थोड़ा सा बोध चाहिए। ये जो प्रेम की मदिरा है, ये जो मस्ती है, ये जो नशा है, ये जो आनंद है, इसको पाने के लिए पहले जगत के रहस्य को समझिए। हमारे गुरु भाई हैं, एक उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, अजब रंग की अजब रंग की दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली थी नहीं पर मिलाई गई। अनोखा यहाँ का खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मर रहे। यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, मैं चलता नहीं पर चलाई गई। अजब रंग की है दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। यही काश अंजाम है सब जहां का, बना कर मिटाना, मिटा कर बनाना। जहां की जहां तक सही दास्तां, सुनो ना सुनो पर सुनाई गई। तमाशा किया खुद
की रंगत तमाशाई दिल में, जमी कुछ नहीं पर जमाई गई। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। जनू ये जितेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया। जुनू ये जितेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई। अजब रंग की है दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। कदाचित अपने आप में ही उस परम पिता परमात्मा को दर्शन करने की विधा जब आ जाती है, ऐसी उच्च अवस्था को पहुंची हुई गोपी का दर्शन करके उद्धव धन्य। 17 बार जरासंध से युद्ध हुआ इंद्रप्रस्थ वालों। भगवान इस बीच यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उज्जैनी गए, संदीपनी मुनि के आश्रम में गुरु दक्षिणा में गुरु का खोया पुत्र लौटा के दिया। बार बार युद्ध, बार बार युद्ध। फिर रण छोड़ राय कहलाए मेरे श्याम सुंदर। रण नहीं छोड़ा, रण का विस्तार किया, काल यवन को पीछे लगा दिया गया। पीछे 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 भगवान ले गए अरावली की उपत्यकाओं में। ऐसी कंदरा में प्रवेश कर गए जहां मुचुकुंद नाम के व्यक्ति सोए थे। ये कौन है मुचुकुंद? ये देवताओं के सेनापति, बड़े लंबे काल तक युद्ध करते करते थक गए थे। फिर ऐसा वरदान लेकर सोए थे कि कोई भी जगाएगा तो उनकी आंखों की ज्वाला से जलकर भस्म हो जाएगा। तो भगवान किसी सज्जन को भेज के तो न जगाते मुचुकुंद को। भगवान ने काल यवन का उपयोग कर लिया। कंदरा में गए, सोए मुचुकुंद के ऊपर पीतांबर उड़ा दिया। हाँपता हाँपता काल यवन पहुंचा, भगवान कंदरा में छिप गए। कहते छलिए तान दुपट्टा सो रहा है। मारी पैर की ठोकर, मुचुकुंद को चोट लगी, उठकर बैठे। जैसे ही आंखें खोली, सामने काल यवन जलकर ढेर बन गया, भस्मी की ढेरी बन गए। मुचुकुंद हैरान है, देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। भगवान प्रकट हुए कंदरा में से और कहा, मुचुकुंद जागो, सज्जनों का सोना अच्छा नहीं होता और दुर्जनों का जागना अच्छा। कब तक सोओगे? जागो। तो भारतीयों तुम भी जागो, तुम भी तो कुंभकर्ण के साथ कंपटीशन कर रहे हो सोने के मामले में। तुम भी जागो, जागरण के गीत गाओ। भगवान ने मुचुकुंद को जगाया और हमारी परंपरा में, हमारे इतिहास में बार बार हमें जगाया गया, बार बार जगाया तुमको कितनी बार जगाया। वेदों का आदेश यही था, गीता का उपदेश यही है। चलते क्यों नहीं आज कृष्ण की शिक्षा के अनुसार। जगाया तुमको कितनी बार। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। पानीपत के
घोर समर में तूने बचाने को चमकी थी सांगा की तलवार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। शत्रु हृदय दहलाने वाला चमक उठा था जिसका भाला, अकबर से पढ़ते ही पाला, उस प्रताप के रण विक्रम को तूने दिया विसार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। विश्व विजयी शिवराज बलि थे, रण में कृष्ण समान छली थे, उनके सब उद्योग फली थे, सुनी नहीं क्या तुमने उनकी रण में जय जयकार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। जिसकी तेज खड़ग के आगे अपने प्राण यवन ले भागे, फिर भी मारे गए अभागे, जब बंधा ने मचा दिया था रण में हाहाकार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। समय नहीं है अब सोने का, निद्रा में अवसर खोने का, गया जमाना अब रोने का, रिपुदल से तुम हल्का कर दो मातृभूमि का भार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। उस सामर्थ्य की सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य व्यर्थ है जो सत्य को सत्य न कह सके, जो सत्य के पक्ष में खड़ी ना हो सके, जो असहाय जनों के रक्षण के लिए सन्नद्ध ना हो सके, उस सामर्थ्य का क्या फायदा, उस सज्जनता का भी क्या फायदा जो सज्जनता आपको निष्क्रिय कर दे। इसलिए सज्जनों की सक्रियता जरूरी है, राष्ट्र हित में किए गए संकल्प आवश्यक हैं। हमारे भगवान यही बताते हैं। क्यों भारतीयों, अपने कान्हा को खाली बंसी बजानी नहीं आती, अपने कान्हा को विषधर का शीश को चलना भी आता है। रणचंडी को अंशुमान की, बजरंगी को अंशुमान की आग निगलना आता है। हम चंडी को नरमुंडों की माल चढ़ाया करते हैं, कान्हा की बंसी को रण में जहर उगलना आता है। करुणा और वीरता साथ साथ, क्रांति और शांति साथ साथ। भारतीयों को शांति बहुत चाहिए। छोटा सा बच्चा कहेगा दीदी माँ जी आशीर्वाद दे दो, मुझे शांति चाहिए। मैंने कहा तू कैसे अशांत हो गया, कैसी शांति, बहुत शांति है। मस्तराम मुर्दों से मुर्दे बोले, मुर्दों में से मुर्दा। मस्तराम मुर्दों से बोले, मुर्दों कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। बड़ा आसान है, लेकिन एक बात याद रखिए, शांति के संस्थापन क्रांति की आग में से गुजर कर होते हैं। हम निमंत्रण देते हैं चुनौतियों को, चैलेंज को, उससे हम निखरते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए जीवन में तेज बहुत जरूरी है। बिना तेज के जीवन कोई अर्थ नहीं रखता।
समस्याओं का समाधान करना और परिस्थितियों के आगे ढलना नहीं, परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की सामर्थ्य पैदा करना, यही भगवान का निर्देशन है। इसलिए उस निर्देशन को धारण करना चाहिए। शांति चाहिए, लेकिन क्रांति के गीत तो गुनगुनाने ही पड़ेंगे। इसलिए इस भारत की धरा को उस गौरव को देना है। वो गौरव देने के लिए आलसी बनकर बात बन जाएगी क्या? दूसरी बात यह है कि आपस में सामंजस्य होना चाहिए कि नहीं। हिंदू जाति में एक बड़ी बीमारी है, वो मैं कह रही थी, वो केकड़ों को देखा तुमने? केकड़े एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, बिना ढक्कन के डिब्बे में होते हैं, लेकिन एक भी बाहर नहीं निकल पाया। मैंने पूछा, केकड़ों बाहर निकल जाओ ना, सागर में कूद जाओ, तुम्हारे डिब्बे में तो ढक्कन ही नहीं है। तो केकड़े बोले, क्या बताएं दीदी माँ, जैसे एक बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरा टांग पकड़ के पीछे खींच लेता है। सारे गांव में पंच चुन लिए गए, सरपंच कौन बनेगा ये तय करना मुश्किल था। तो गांव के बुजुर्ग बोले, सारे पंच कुएं में कूद जाओ, जो सबसे पहले निकल आएगा उसे सरपंच बना दिया जाएगा। तो बताओ कोई निकल पाया होगा? बोलो ना। प्रवृत्ति है ये हमारी, ये प्रवृत्ति है हमारी, और ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। माम का पांडवाश्चैव, ये मेरे और मेरे भाई के पुत्रों में क्या हो रहा है? महाभारत का बीज इसी से पड़ता है। ये थारा, ये मारा, मेरा झंडा, मेरा एजेंडा, मेरी संस्था, मेरी संस्था का मैं अध्यक्ष। ऐसे छाती चौड़ी करके चलता है जैसे पता नहीं कौन सा त्रिलोकी का राज मिल गया। बड़े पदों पे चढ़ों को विनम्रता शोभा देती है। जैसे फल से लदे वृक्ष झुक जाते हैं, ऐसे बड़ी जिम्मेदारियां आए तो हमें झुक जाना चाहिए, विनम्र हो जाना चाहिए। सबको लेके चलने की सामर्थ्य, ये है सामर्थ्य, इसे बोलते हैं सामर्थ्य। इसलिए पूरा समाज एकजुट हो, हम चुनौतियों को स्वीकार करें, अपनी परंपराओं के रक्षण के लिए सन्नद्ध हों। इसलिए मेरे प्रभु ने रण नहीं छोड़ा, द्वारका बसाई, रण का विस्तार किया। दाऊ का ब्याह हुआ रेवती जी के साथ। उनके पिताजी बड़े विचित्र थे देवियों। वो तो ब्रह्मा जी को पूछने चले गए ब्रह्मलोक में कि मेरी पुत्री के लिए सुपात्र वर कौन सा होगा। वहाँ राग रंग चल रहा था, गायन नृत्य चल रहा था। थोड़ी देर रुक के प्रतीक्षा की। ब्रह्मा जी ने पूछा, कब आए? रेवत जी बोले, बस थोड़ी थोड़ी देर पहले आया। तो वो बोले, अरे थोड़ी थोड़ी देर पहले धरती पे तो युगों के युगों बीत गए। अब तो आपकी पुत्री के लिए बलराम जी ही उपयुक्त वर हैं। कथा कहती है कि रेवती बड़ी थी लंबी और बलराम जी, तो कन्हैया कहते अच्छी बात है, भाभी इतनी ऊंची है कि हमेशा सर ऊंचा करके बात करोगे, सर झुकाना नहीं पड़ेगा। दाऊ का मजाक करते। तो दाऊ ने हल धरा रेवती के कंधे पे, उन्हें अपनी मेच अपने नाप की बना लिया। ऐसी कथा है। अब ये कथा क्या कहती है कि भले ही गुणों में पत्नी बड़ी हो, गुणवंती हो, सतवंती हो, बड़ी कला जानती हो, लेकिन एक बात को उसे स्मरण रखना चाहिए कि उसका बड़प्पन पुरुष के अभिमान को चोट देगा, अहंकार को चोट लगेगी। बराबरी करने के प्रयत्न करोगे तो जो सहज प्रीत मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए क्या करती हैं भारत की बेटियां? अपने पिता का गोत्र त्याग देती हैं और अपने पति के गोत्र को स्वीकार कर लेती हैं। ये समर्पण है। अलकनंदा ये नहीं कहती गंगा से कि मैं तो इतनी चौड़ी पाटों की, इतना बड़ा मेरी जल राशि, तो गंगे अब तू गंगा नहीं, अब तू अलकनंदा कहलाएगी। अलकनंदा कहती है, गंगे भले ही तेरी धार छोटी है, मेरी धार बड़ी है, पर मैं तुझ में अपना समर्पण कर रही हूँ, इसलिए आज से मैं भी गंगा बन जाऊंगी, अलकनंदा नाम त्याग दूंगी। समर्पण है। अगर सहज प्रीत पानी है तो ये समर्पण चाहिए। अब हमारे यहाँ तो परंपरा है ना, दूल्हा दुल्हन को वो परात में पानी डाल के, कुछ दूब डाल के, क्या करते हैं वो, क्या खेलते हैं वो, कलीड़े खेलते हैं, गाना खेलते हैं, और लड़के वाले के पक्ष के उकसाते हैं कि देख जीत ना जाए तुमसे, जिंदगी भर छाती पे चढ़ी रहेगी। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कश्मकश कैसी। पुराने जमाने में इतनी बातचीत नहीं होती थी, ये खेल होते थे ताकि नजदीकी बन जाए, थोड़ी थोड़ी लज्जा छूट जाए, थोड़ा संकोच। लेकिन एक बात याद रखना, आप बलपूर्वक किसी की मांग का सिंदूर तो बन सकते हो, पर बलपूर्वक किसी के अनुराग का सिंदूर नहीं बन सकते।
जो ठकुराई झाड़ते हो ना घर वालों पे कि अध्यक्ष हो तो घर में भी अध्यक्ष बनकर जाते हो। मैंने इतना अद्भुत नजारा देखा कि घर का मालिक जब घर में नहीं होता तो घर की रंगत कुछ और होती है, और जैसे ही घर का मालिक आया तो जैसे वो आदम वो करते, पहले राक्षस आते थे ना, लोग छुप जाते थे, डबल फेस जैम बोतल बन जाते हैं सब। जितना सहज रहोगे उतना परिवार जन अंदर और बाहर से एक रहेंगे, और सहज नहीं रहोगे तो आपके सामने नकली चेहरे ही आएंगे, असली दृश्य सामने कभी। मैं कानपुर में एक घर में मेहमान थी, पहले पापा चले गए, फिर मम्मी चली गई। बच्चों का कमरा मेरे कमरे के बगल में, बेड पे चढ़ के बच्चे शोर, चली गई चली गई चली गई चली गई, इतना जश्न मनाया। मैं गई, मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले दीदी माँ बाप चला गया, माँ भी चली गई, और ऐसा कूदे ऐसी मस्ती। मैंने जब वो माँ बाप आए, मैंने कहा क्या करती हो, कैसे जीती हो, क्या व्यवहार करती हो? अगर घर के बच्चों को माँ बाप के जाने का जश्न मनाने का दिल कर रहा है, इसका मतलब व्यवहार ठीक नहीं है, मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा। इसलिए बलपूर्वक कोई किसी का दिल नहीं जीत सकता। हाँ, शरीर तो पाए जा सकते हैं पर मन का रतन नहीं पाया जा सकता। इसलिए समर्पण बहुत बड़ी बात है। अब हमारे कान्हा देखिए 11 वर्ष के थे जब कंस को मारा, 17 बार जरासंध से युद्ध किया, हर साल युद्ध किया। कितने साल के हो गए कन्हैया? ब्याह होना चाहिए कि नहीं, बोलो ना। देवकी कहती है भाया ब्याह कर ले, बीननी आएगी छम छम करती, आंगन झंकृत हो जाएगा उसकी उपस्थिति से। अब सारे संसार का ब्याह कराने वाले, इनका ब्याह कौन कराए? द्वारका बसाई घर बन गया, पर घरवाली कहाँ है? हृदय दिया है रुक्मणी जी ने। वेद पाठी ब्राह्मणों से द्वारकाधीश के गुण सुन सुनकर हृदय दे दिया है रुक्मणी जी। कहाँ है? रोम रोम में छिपे हैं वो। और हुआ क्या कि रुक्मणी का भाई, पहले विवाह होते थे राजनैतिक विवाह, वो शिशुपाल को प्रसन्न करने के लिए शिशुपाल से ब्याह करना चाहते हैं रुक्मणी का। अब ये भी कोई जोड़ी है, कर्ण कटु कर्कश वाणी बोलने वाला कौआ जैसा शिशुपाल और सर्वांग सुंदरी रुक्मणी जी, ये तो द्वारकाधीश के वाम भाग में विराजनी चाहिए। शिशुपाल बारात लेकर आ गया जरासंध के साथ। रुक्मणी जी ने ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा, और उस पत्र को पढ़कर भगवान ने पत्र का उत्तर नहीं दिया, पत्र के उत्तर में स्वयं ही कुंडनपुर आ गए। ब्राह्मण देव ने जाके कहा कि रुक्मणी तू तो साक्षात लक्ष्मी है, भगवान ने तेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है देवी। अनशन किए हुए रुक्मणी जी ने नख से शिख तक श्रृंगार किया, 7 सहस्र दीप सजा के, और गिरजा भवानी के मंदिर में गई। हमारे भारत की सारी बेटियां जब मन वांछित वर की कामना करती है तो पार्वती को ही पूजती। मन जाहि राजो मिलाहि सोवर, सहज सुंदर सांवरा। करुणा निदान सुजान शील, स्नेह जालत रावरो, तेई भांति गौरी आशीष, सुनि सिय सहित हिय हर्षित करी। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जय जय जय। जैसे रुक्मणी जी ने गिरजा के चरणों में माथा रखा तो प्रतिमा की पुष्पमाला उतरकर माँ रुक्मणी के गले में आकर पड़ी, मानो माँ ने मन वांछित वर का आशीष दे दिया। रत्न जटित थाल से आरती करके जैसे ही मंदिर के बाहर निकली रुक्मणी,
तो ऐसे ही भगवान का रथ मंदिर के सम्मुख आके रुका। देवी रुक्मणी, मैं तुम्हारे निमंत्रण पर द्वारकाधीश तुम्हारा स्वागत करता हूँ। जैसे ही रुक्मणी चरणों में गिरने लगी तो भगवान ने हाथ पकड़कर रथ पर आरूढ़ कर लिया, लूट कर ले गया दिल जिगर